अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। क्योंकि हम लोगों की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की, तो उस सीरीज़ में लेक्चर नंबर हमारा लास्ट वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 34 पर बात कर ली थी। आज हम हमारा लेक्चर नंबर स्टार्ट करने लगे हैं लेक्चर नंबर 35 का। उसका ए पार्ट है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं क्लासिकल। अच्छा, ये हमारे पास जो हमने ये तीन क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, इम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, जो तीन प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये अप्रोचेज़ हैं किसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि हम प्रोबेबिलिटी को तीन ही तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हैं। पहले तरीक़ों में से पहला तरीका हमारे पास क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का है। Classical probability is the statistical concept that measures the likelihood of something happening। likelihood का मतलब क्या है कि probability का। ओके, यानी कि क्लासिकल जो प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि एक स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट है ये। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्लासिक स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट क्या करता है कि जो वो करता है, जो कुछ हो रहा होता है उसको मेजर करता है। ओके, सिंपल अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि इट मीन्स डेट एवरी स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट विल कंटेन एलिमेंट्स डेट आर इक्वली लाइकली टू हैपन। मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें जो हमारे पास इवेंट्स होंगे, अगर वो उनके चांसेस इक्वल होंगे तो उस प्रोबेबिलिटी को हम नाम देंगे, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का नाम देंगे। ओके, अब इसको हम एग्जांपल के इसमें कोशिश करते हैं, जो मशहूर सी एग्जांपल देते हैं कि कॉइन की। ओके, अगर कॉइन को हम टॉस करते हैं तो इसका या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगी, दो ही बातें हैं। यानी कि कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास दो आउटकम्स है, या हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, ये इक्वली, दोनों का क्या है, इक्वली इक्वली चांसेस हैं, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ओके, अब इसको अभी हम मज़ीद देखते हैं। पहले फार्मूला देख लें। फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यानी कि इसमें हमें अच्छा कहा जाता है कि कॉइन को हमने ऊपर टॉस किया तो देखिए कितने पर चांस है कि जो हेड आएगा। तो सबसे पहले हम देखें कि इसमें सैंपल क्या है। सैंपल हमारे पास हेड है। अब इस सैंपल क्या होता है, तो इवेंट क्या होता है, ये पहले हमें पता होना चाहिए। ओके, तो सैंपल में पास हेड भी आ गया और टेल भी आ गया। यानी कि हेड क्या है, इवेंट नंबर 1 है, और टेल क्या है हमारे पास, इवेंट नंबर 2 है। जब ये दोनों इवेंट्स, यानी कि तमाम इवेंट्स को, तमाम आउटकम्स को, जब तमाम रिजल्ट्स को आपस में ऐड करते तो हमारे पास सैंपल बन जाता है। तो सैंपल में हमारे पास दो ही, या हेड होगा या टेल होगा। तो हमें कहा जाता है कि हेड के क्या चांसेस है, तो इधर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, यानी कि हेड की जगह हम लिख लेंगे E1। ओके, कितने परसेंट चांस है कि जो इवेंट नंबर E1 है यहाँ के हेड आएगा, तो वो हमारे पास है 1/2। ये हमारे पास अगर इधर इधर होता हेड हेड, अगर इसमें सैंपल में 3 मरतबा हेड होता तो इधर हमने 3 लिखना था। अगर 2 हेड होते तो इधर हमने 2 लिखना था। क्योंकि सैंपल में जो चीज़ है, अगर हमारे पास फेवरेबल आउटकम वही है तो उसकी लिहाज से हम इधर नाम लिखेंगे। डन हो गया। तो इधर मेरे पास जो डिनोमिनेटर में हमारे पास टोटल होता है। अगर हमें कहा जाए कितने पर चांस है कि फेल हो जाएगा, टेल आएगा, तो इधर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी E2, या लिखेंगे टेल। तो वो भी हमारे पास 1/2 होगा। क्यों, इस सैंपल में मेरे पास एक ही टेल, अगर टेल 2 होते तो जगह हमें 2 लिखना था। डन हो गया। तो यही फार्मूला है हमारे पास कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या है, हम क्या चाह रहे हैं, हमारे पास फेवरेबल क्या है, पास होना का। तो इधर हम पास की कंडीशन क्या है, हमारे पास 1 है, सॉरी हेड की 1 है। तो इसमें कि इस केस में पास फेल की टेल की 1 है। तो इसके हम एक और मिसाल लेते हैं कि एक स्टूडेंट, उसने टेस्ट दिया दिया तो वो पास होगा या फिर वो फेल होगा। ओके, तो हमें कहा जाता है कि क्या कितने परसेंट चांस है कि हमारे पास जो बच्चा है वो पास हो जाएगा। तो देखें कि इसकी में जो सैंपल होगा वो होगा हमारे पास, पास होगा और फेल होगा। ओके, तो
और ये हमारे पास इवेंट E1 है, ये हमारे पास इवेंट E2 है। तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी E1 होगी वो हमारे पास 1 ही है, तो और डिनोमिनेटर में एक दो दो इवेंट्स हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर हम E2 की बात करें कि फेल की बात करें, तो हमारे पास इस सैम्पल में फेल F1 है बस, तो डिनोमिनेटर में टोटल एक दो दो इवेंट्स है, तो इधर हम दो लिख लेंगे। ओके, तो ये है हमारे पास फार्मूला कि फेवरेबल क्या है हमारे पास आउटकम और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, आउटकम कहते हैं रिजल्ट्स को। ओके, अब इसकी हम एक और मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस फार्मूले को हम कई अल्फाज में चेंज कर सकते हैं, तो यानी कि मैं ऊपर लिख सकता हूँ नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट। ओके, इस जगह मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट, इस जगह मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस में इस जगह लिख सकता हूँ। बस वर्डिंग का चेंज होता है, लेकिन जो मायने होती है वही एक ही होता है। ओके, अब हमें हमारे पास सपोज करें हमारे पास एक लूडो का दाना है। ओके, तो हम जानते हैं कि लूडो के से 6 साइड्स होती हैं, तो 6 साइड पर क्या क्या होता है, एक साइड पर हमारे पास 1 पॉइंट होता है, दूसरी साइड पर हमारे 2 पॉइंट होते हैं, तीसरी साइड पर हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं, और चौथी साइड पर हमारे पास 4 पॉइंट होते हैं, एक पाँचवीं साइड पर हमारे 5 पॉइंट होते हैं, और छठी पर साइड पर हमारे पास 6 पॉइंट्स होते हैं। डन हो गया। ओके, तो अब हमें यह कहा जाता है कि कितने परसेंट क्या नाम लेते हैं चांस है कि जो मेरे पास जो पॉइंट 4 पॉइंट वाली साइड है वो आ जाएगी। ओके, अगर इसको हम इवेंट E1 का नाम दे दें, तो कितने परसेंट के इवेंट E1 में क्या है हमारे पास कि हम देखना चाह रहे हैं कितने परसेंट चांस है कि जो मेरे पास वो 4 पॉइंट्स वाला इस साइड वो कितने परसेंट हैगी, तो वो हमारे पास हो जाएगी। इधर मैं लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी E1 इज इक्वल टू 1/6। क्यों इधर 6 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास 6 साइडेड हैं, टोटल साइड 6 हैं, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम 6 लिख लिया। अब 1 क्यों लिखा, क्योंकि इस 6 साइडेड में हमारे पास एक ही साइड होती है जिसमें 4 पॉइंट्स होते हैं, इसकी वजह से हमने 1 लिख लिया। ओके, तो इसको जब हम मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 ये आ जाएगा। ओके, तो अब अगर हमें कहा जाता है कि जो हमने लूडो का दाना टॉस किया है, तो इसमें देखें कि कितने परसेंट चांस है कि जो मेरे पास जो 9 है वो आ जाए। ओके, तो इस केस में देखें कि सपोज कि इसको हम प्रोबेबिलिटी इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 का नाम दे देते हैं, इसको हम E2 का नाम दे देते हैं। तो इसमें हमारे पास 0 चांस है, ये टोटल डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास 6 साइडेड है। अब ऊपर 0 क्यों आया, क्योंकि लूडो के दाने में हमारे पास 1 पॉइंट होता है, 2 पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं, या 4 पॉइंट्स होते हैं, या 5 पॉइंट्स, या ज़्यादा 6 पॉइंट्स होते हैं। 7 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स नहीं होते। तो हमें ये कहा जा रहा है कि 9 पॉइंट्स कितने परसेंट चांस है कि 9 पॉइंट्स वाली साइड आए, तो इसमें 9 पॉइंट्स वाली साइड होती ही नहीं, तो इसलिए हमने इधर 0 लिख दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया कि इम्पॉसिबल कि लूडो के दाने को जितनी मर्जी आप ट्रायल करते रहें उसमें कभी भी 9 पॉइंट्स वाला हिस्सा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें है ही नहीं 9 पॉइंट्स वाला हिस्सा। सिमिलरली अगर हमें कहा जाए कि जो 5 पॉइंट्स वाला साइड है वो फाइंड करे, तो उसको हम करें इवेंट 3 का नाम दे देते हैं। तो उसमें भी है हमारे पास ऊपर 1 ही आएगा, नीचे 6 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 6 साइडेड है, 6 साइड में से हमने एक साइड को चूज़ किया हुआ है, तो इसकी वजह से 1 आ गया। ओके, तो यही यहाँ से इधर आ जाएगा। ओके, तो अगर हमें ये कहा जा रहा है कि कितने परसेंट चांस है कि 6 से बिलो, सॉरी 5 से बिलो, कितने बिलो देन 5, कि कितने परसेंट चांस है कि 5 से बिलो जो पॉइंट्स वाले साइड है वो आ जाए, तो उस केस में हमारे पास डिनोमिनेटर 6 ही रहेगा, उस केस में हमारे पास 4 आ जाएगा। क्यों, अब बिलो या लेस देन 5 से क्या मतलब है, या फिर 1 पॉइंट आ सकता है, या सेकंड जो साइड है जिसमें 2 पॉइंट्स वो आ सकता है, या फिर जो थर्ड साइड है जिसमें 3 पॉइंट्स वो आ सकता है, या जो फोर्थ साइड है जिसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स वो आ सकते हैं। ओके, इस वजह से हम इधर 4 लिख दिया।
तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। ये 3 एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं, बल्कि 4-5। तो यही आज हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैरा, अपनी दुआ में याद रखिएगा।